झारखंड की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है और इसी बीच झारखंड की सियासत में इन दिनों बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर हैं। संकल्प यात्रा पर वो सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चंदन क्यारी में भी उन्होंने अपनी संकल्प यात्रा में क्या कुछ कहा है, पहले सुनाते हैं हम आपको। तो हमको कहाँ जाएंगे? और मैं कहूँगा कि जनता के भरपूर समर्थन जब चले थे संकल्प यात्रा, अब जब संकल्प यात्रा में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को 5वां नोटिस मिल गया, आप लोग बोल रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा एक वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बोलनी चाहिए। दिया उनको तो हाजिर होना चाहिए। अगर नोटिस दिया तो उसको सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, उनको लगता है कि हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, उनको जाकर के सारी बात बतानी चाहिए। लेकिन वो बार बार वो भाग ही तो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमसे पूछताछ नहीं किया है, तो हमको कहाँ जाएंगे? और मैं कहूँगा कि जनता के भरपूर और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, एक तो सूबे में लगातार चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सम्मन को लेकर क्या करेंगे। 5वां सम्मन आ चुका है, मामला हाईकोर्ट में लंबित है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी लगातार एक के बाद एक अपनी सभाओं में हमला बोल रहे हैं, सरकार को निशाने पर रख रहे हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटती दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि जेएमएम भी बाबूलाल मरांडी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, उनके पुराने वीडियो की भी बात करती हुई नजर आती है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या बाबूलाल मरांडी के ये सिलसिला, ये जो हमले का सिलसिला है, ये और तेज होगा? बिल्कुल, देखिए ये संकल्प यात्रा जो है वो सरकार के खिलाफ है, यानी कि सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की एक कोशिश है। देखिए बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद इस यात्रा की जो है शुरुआत की गई और राज्य के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की है। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ आम लोगों तक सरकार के भ्रष्टाचार को पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन इस दौरान अगर आज के इस सभा को देखें तो संकल्प यात्रा के दौरान जो चंदन क्यारी में रोड शो हुआ, सभा हुआ, उस दौरान जो है कहें तो सीधे तौर पर सरकार तो निशाने पर है ही, एक नया विषय लाया गया कि राशन कार्ड जो है वो पैसों के बल पर अयोग्य लोगों का बन रहा है, यानी कि गरीबों के जो अनाज हैं उसमें भी कालाबाजारी के आरोप जो है बाबूलाल मरांडी ने आज लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो कालाबाजारी करती है। लेकिन दूसरे तरफ अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार को लेकर के जेएमएम और बीजेपी दोनों एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रख रहे हैं। ऐसे में कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी, इसमें जुटा हुआ है दोनों राजनीतिक दल। अब देखना होगा कि जो ईडी का समन आया है, यानी कि 5वां समन भी आ चुका है, इसके बाद मुख्यमंत्री के पास क्या विकल्प बचते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है उसमें जो त्रुटियां हैं और जो 3 तारीख का वक्त है, क्या उस त्रुटियों को दूर कर हाईकोर्ट में अपनी याचिका को फिर से रखते हैं या फिर जो 4 तारीख को वक्त ईडी ने दिया है वो पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचते। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि संकल्प यात्रा के माध्यम से बाबूलाल मरांडी की ये कोशिश है कि राज्य की जनता के पास जो तमाम ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसको पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो 2 चुनाव है, यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव, दोनों में राज्य में जो है बीजेपी को जनता का साथ मिल सके। और वो कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया, वहीं फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर लोगों ने संकल्प लिया। तो ऐसा दावा जो है बीजेपी के नेताओं का है और सरकार के जो भ्रष्टाचार हैं उसको किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, इसकी भरपूर कोशिश बीजेपी इस संकल्प यात्रा के माध्यम से कर रही है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से हमले का दौर चल रहा है, जिस तरह से तंज कसा जा रहा है, वो कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर बाबूलाल मरांडी तक लगातार इस बात पर निशाना साध रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है। और शायद यही वजह है कि जेएमएम अब थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है और अदालत के निर्णय आने की बात कहने की दुहाई देती हुई नजर आ रही है। मदन,
बिल्कुल, देखिए अब जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो लगता है कि ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। ईडी ने अगर उन्हें पुख्ता जानकारी और सबूत दे दिए हैं तो वो उस सबूतों को न्यायालय तक पहुंचाए, ना कि वो सीधे आरोप जो है सरकार पर लगाएं और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि न्यायालय के शरण में अब जेएमएम यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़रूर पहुंची है और उन्हें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगा लेकिन हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है उन्हें मिल पाएगी और इसी का इंतजार और इसी की दुहाई जो है वो बीजेपी के सामने भी रख रही है कि इस तरह की बातें जो वो करते हैं वो बेबुनियाद है। अभी न्यायालय में जब तक मामला है तब तक वो हमें जो है दोषी नहीं करार दे सकते, हमें भ्रष्टाचारी नहीं बता सकते। सिर्फ वो झूठे आंकड़े लेकर के जो है लोगों को एक दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बीजेपी ने जो मोर्चा खोला है इसका असर जनता के बीच कितना दिखाई देता है और कार्रवाई की बात जहां तक है तो ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है, पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।